हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लास्ट 25 डेज़ में भी आप लोग 90 प्लस कैसे गेन कर सकते हो। 6 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक में किस तरीके से आपको पढ़ना है, हर एक डे का रूटीन हम बताएंगे कि कौन से डे में किस तरीके से पढ़ना है, कितने घंटे देना है, कौन सा सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ना है, हर एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे हम इस वीडियो में। जो लोग चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया क्योंकि मेरा तबीयत बीच में बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था और मेरा एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गया था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए सॉरी। बट अब ज़्यादा चांसेस है कि एग्ज़ाम आ गया है, तो एक मंथ में जो भी हो हम बेस्ट तरीके के लिए वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करते रहे। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि कौन से डेट का कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम हम लोग का कॉमर्स वाली का स्टार्ट हो रहा है 4 फेब से, ठीक है। जिन लोगों का इकोनॉमिक्स है उन लोगों का 4 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाओ। वरना जिन लोगों का इकोनॉमिक्स नहीं लिया ऑप्शनल में, सबका 6 फरवरी से एग्ज़ाम होगा, जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी का, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम होगा 9 फरवरी को BST का, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम होगा 10 फरवरी को है BMT का, ठीक है। और फिर एग्ज़ाम है 11 फरवरी को ETP का। फिर एग्ज़ाम है 17 फरवरी को कंप्यूटर साइंस का। और 20 फरवरी को लास्ट एग्ज़ाम है कॉमर्स वाले का इंग्लिश का, ठीक है। आप लोग को टोटल 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा। ये इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, BMT ऑप्शनल है, कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल है, ठीक। और ATP ऑप्शनल है, ठीक है। 4 सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल है, अकाउंटेंसी, BST और इंग्लिश ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है। आप लोग ये चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट लिए होंगे, कोई इकोनॉमिक्स लिया होगा, BMT लिया होगा, चाहे कोई BMT और ETP लिया होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वो आप लोग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अगर आप लोग इकोनॉमिक्स लिए होंगे तो आप लोग का एग्ज़ाम 4 फरवरी से स्टार्ट होगा। अगर इकोनॉमिक्स नहीं लिए होंगे तो 6 फरवरी, ठीक है। तो ये पता चल गया कि कौन से डे कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, ठीक है। यहाँ बता दी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि एक पर डे हम लोग को कितना टाइम पढ़ाई करना है, ठीक है। तो ये लास्ट 25 डेज ही समझ लो कि बचा हुआ है, ठीक है। आज कितना तारीख है? 6 जनवरी। 6 जनवरी से 31 जन तक का ही हम लोग 6 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक का ही यहाँ आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग को स्टडी करना है 6 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक, ठीक है। उसके बाद जो रेस्ट बचा 31 से लेके ये 1 2 3 5 डेज जो बचा वो पूरा पर्टिकुलर आप लोग इकोनॉमिक्स को देना, वो भी हम बताएंगे 30 जनवरी तक के बाद एक और वीडियो अपलोड होगा जिसमें बताएंगे कि टाइम गैप में कैसे पढ़ाई करना, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग फॉलो करो 6 से लेकर 30 जैन का जो हम बता रहे हैं कि कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले टाइम, डेट और सब्जेक्ट पता चल गया कौन सा डे कौन सा एग्ज़ाम है। जो जो आप लोग का ऑप्शनल है वो आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा डे कौन सा है, ठीक है। अब टाइम पर डे हम लोग को कितना देना है, ठीक है। पर डे एक सब्जेक्ट के लिए, पर सब्जेक्ट के लिए ये पता कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते होंगे कि पर डे आप लोगों को सारे ही सब्जेक्ट पढ़ना है, बट हम आज बोलेंगे कि पर डे आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, कुछ भी नहीं समझ पाएगा। तो हम लोग को टाइम कैसे देना है सब्जेक्ट में। टोटल हम लोग का सब्जेक्ट कितना है? टोटल 5 सब्जेक्ट्स है, ठीक है। 5 सब्जेक्ट है ना, टोटल 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, ठीक। और हम लोग पास अभी टोटल डे कितना बचा है? 6 से लेके 30 जनवरी तक में टोटल 25 डेज़ होता है। सब्जेक्ट कितना है? 5 डेज़ कितना है? 25 डेज़, ठीक है। लास्ट 25 डेज़ पर तो एक सब्जेक्ट के लिए टोटल कितना डे हुआ? एक सब्जेक्ट के लिए टोटल 5 डेज़ है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप लोगों को पर डे सारा सब्जेक्ट पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, पर डे सारा सब्जेक्ट पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब लास्ट का जो दिन 25 डेज़ बचा है ना, वो मेरे रूल से पढ़ो, पक्का
आपका 90 प्लस आएगा। ठीक है, एक सब्जेक्ट के लिए कितना दिन है? 5 दिन। अब एक सब्जेक्ट के लिए आपको 5 दिन लगातार बस एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि समझ लो इकोनॉमिक्स आपका पहला एग्ज़ाम है। ठीक है, जैसे आप लोग समझ लो कि आप लोगों को 5 कौन कौन सा सब्जेक्ट है? इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी तो कंपलसरी ही है, तो अकाउंटेंसी है, बीएमटी का बीएसटी कंपलसरी है, बीएसटी है, फिर इंग्लिश है, और एक ऑप्शन में समझ लो बीएमटी है। तो टोटल कौन कौन 5 सब्जेक्ट हो गया? इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इंग्लिश, बीएमटी। ठीक है, एक सब्जेक्ट के लिए कितना दिन है? 5 दिन। तो इसके लिए 5 दिन हुआ, इसके लिए 5 दिन, इसके लिए 5 दिन, 5 दिन, इसके लिए 5 दिन, टोटल 25 डेज अभी बचा हुआ है। तो इकोनॉमिक्स को मेरे को लगातार 5 दिन देना है। मतलब समझ लो आज से हम स्टार्ट किए तो 6 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 2 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, 2 घंटा अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, 2 घंटा ये, बिल्कुल भी नहीं करना। एक दिन में आप 10 घंटा पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, 10 आवर पढ़ाई कर रहे हो तो पूरा 10 आवर आप इकोनॉमिक्स को दोगे। लगातार 5 दिन आपको इकोनॉमिक्स से पढ़ना है, 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक। ठीक है, अब अकाउंटेंसी के लिए 10 जनवरी तक पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ लिए। अब 11 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक आपको अकाउंट्स पढ़ना है। ठीक है, ये 5 दिन में कैसे क्या पढ़ाई करना वो भी बताएंगे। ठीक है, आप बीएसटी के लिए 16 जनवरी से पढ़ोगे 20 जनवरी तक। ठीक है, सिर्फ बीएसटी पढ़ना है, सिर्फ बीएसटी। एक दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे में आपको बीएसटी पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो 10 घंटे में वो भी बताएंगे अभी आगे वीडियो में। अब इंग्लिश के लिए 21 जनवरी से आपको 25 जनवरी तक पढ़ना है। ठीक, बीएमटी के लिए 26 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक पढ़ना है। और देखो जिस रूल्स हम बताएंगे ना ये 5 दिन में पढ़ना, उसके बाद आपको कोई भी सब्जेक्ट में कुछ भी डाउट नहीं बचेगा। लास्ट 25 डेज बचे हैं, बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करो, बहुत अच्छे मार्क्स कैरी कर सकते हो अभी भी, लेकिन बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। अब लास्ट डे में भी आप लोग टाइम वेस्ट करोगे तो समझ जाओ, तब उम्मीद मत रखो 90 प्लस लाने के। तो अब मेरे को पता चल गया कि मेरे को टोटल 5 सब्जेक्ट है और डे 25 है, तो अब कितने दिन में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक, कौन से डे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। अब इस 5 दिन में कैसे पढ़ाई करना है वो बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे यहाँ इकोनॉमिक्स लिए थे और बीएमटी लिए थे, तो ये दोनों के बदले आप लोगों का कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, किसी का बीएमटी होगा, फिर कंप्यूटर साइंस हो सकता है। ठीक, इकोनॉमिक्स नहीं होगा, उस अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। बट 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट के लिए हम 25 डेज अभी बचा हुआ है, तो पर डे आपको 5 सब्जेक्ट देना है। इकोनॉमिक्स नहीं रहेगा तो इकोनॉमिक्स हटा दीजिएगा, अकाउंटेंसी से स्टार्ट करिएगा। तो 6 से लेकर 10 तक आप अकाउंटेंसी पहले पढ़िएगा, वो अपने अकॉर्डिंग आपको देना है डे पर सब्जेक्ट के लिए 5 दिन दीजिएगा। अब हम बताएंगे कि 5 दिन में आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है। अकाउंटेंसी से समझाते हैं क्योंकि अकाउंटेंसी ऑप्शनल कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है, इकोनॉमिक्स से समझाते हैं तो किसी का इकोनॉमिक्स नहीं रहता तो उसको कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे अकाउंटेंसी के लिए हम क्या बोले हैं कि एक सब्जेक्ट के लिए आपको कितना डेज देना है? 5 डेज देना है। ठीक है, लगातार पूरे 5 दिन बस एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना। ठीक, तो जैसे कि आज 6 जनवरी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 6 जनवरी से 10 जनवरी तक 7 जनवरी आएगा, फिर 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी। ये मेरे को लगातार 5 दिन मेरे को पूरा अकाउंटेंसी ही पढ़ना है। अब 6 जनवरी को अब हम पढ़ें तो पढ़ें क्या, तो वो हम लोग बता देते हैं आपको। 6 से लेके 7 तक में आपको क्या पढ़ना है इस दिन में। तो ये 2 डे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ना है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, ये 2 दिन में जितना चैप्टर इम्पॉर्टेंट आपको लगता है वो सारे ही चैप्टर्स को, सारा तो नहीं बन पाएगा ये 2 दिन में, बट वो सारे ही चैप्टर्स को आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बनाना है। ठीक है, जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर मतलब आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि हम बोलना क्या चाहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स मतलब वो सब चैप्टर्स जिससे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में ले लो, एग्जाम्पल में कैश फ्लो स्टेटमेंट।
ये वाला चैप्टर को आप लोग पहले पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि इससे डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब पता चला सारे जिससे 2-3 मार्क्स का नॉर्मल क्वेश्चन आता है वो सारे चैप्टर आता है और ये सब चैप्टर आता ही नहीं। तो अभी भी टाइम है, आप लोग ये 2 डे में वो सारे चैप्टर्स को बनाओगे जो ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। कैश फ्लो हो गया, फिर फोर फीचर हो गया, ठीक है, और फीचर हो गया, इशू हो गया, डिवेंचर हो गया, ये सब चैप्टर्स, अकाउंटिंग रेशियो हो गया, ये सब चैप्टर्स को आप लोग बनाओगे, ठीक है। जैसे कि समझ लो 6 जनवरी को आप 10 घंटा दिए पूरे अकाउंट्स के लिए, 10 घंटे दिए ना, इस तो टोटल ज़्यादा से ज़्यादा 11 ही चैप्टर्स है, शायद 11 की 12, ठीक है। 10 घंटे दिए तो 2 घंटे आप पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट को दोगे, ठीक है। जितना क्वेश्चन बना सकते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट का सारा क्वेश्चन बनाओगे, ठीक हो गया। फिर 2 घंटे, अगले 2 घंटे आप दोगे फॉर फीचर को, ठीक है। ऐसे करके एक दिन में आपका कितना चैप्टर हो जाएगा, 5 चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पूरा 6 जनवरी को आपको 10-12 घंटे देना है और वो सारे चैप्टर्स को बनाना है जिससे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 5 मार्क्स का डायरेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट से आ जाता है, 4 फीचर से 5 मार्क्स का आ जाता है, अकाउंटिंग रेशियो से भी आ जाता है। अब फिर देखेंगे कि 3 मार्कर्स में कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। उस अकॉर्डिंग आप लोग 6 जनवरी और 7 जनवरी को मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करना अभी पॉसिबल नहीं है, बट वो मोस्ट इंपॉर्टेंस करोगे। पता चला इजी जिससे 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो सब करके बैठे हो, बट 5 मार्कर्स वाले ये सब चैप्टर आता ही नहीं। तो आप लोगों को पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को क्लियर कर लेना है। 6 से 7 तक पूरा उसको सॉल्व करोगे, 10-10 घंटे दोगे, आराम से कर लोगे। अब 8 जनवरी को क्या करना है, 8 जनवरी को बुक है ना अकाउंट्स का, बुक में जैसे चैप्टर 1 दिया हुआ है तो इसके पीछे में MCQs दिया होगा इसका, ठीक है। जितने भी चैप्टर 1 के MCQs है सारे को सॉल्व करोगे एकदम समझते हुए। फिर चैप्टर 2 का सेम MCQ सॉल्व करोगे, सारे चैप्टर्स का MCQs बुक के पीछे में जितना दिया है बस बुक के पीछे वाला सारे को समझते हुए सॉल्व करोगे ऑल चैप्टर का, ठीक है। ठीक, ये MCQs मतलब 8 जनवरी को आप पूरा MCQs वाला सॉल्व करोगे। MCQs भी टोटल 20 मार्क्स का आता है तो समझ सकते हो, पूरा 8 जनवरी को आप 20 मार्क्स का प्रिपरेशन कर लोगे, ठीक है। तो 8 जनवरी को क्या करना है, बुक हो गई, बुक में का चैप्टर के जो पीछे में दिया रहता है MCQ सारे MCQs को समझते हुए बना लेना बस बुक से, ठीक। ये हो गया पूरा MCQs क्लियर, 20 मार्क्स हाथ में। 6 और 7 को क्या करना है वो भी पता चल गया, 8 को क्या करना है वो भी पता चल गया। अब 9 और 10 मैंने ये दो जो डे बचा इस दिन क्या करेंगे, तो इस दिन जितना मॉडल पेपर हो सकता है, ठीक है, जितना मॉडल पेपर आप सॉल्व कर सकते हो उतना मॉडल पेपर आप लगाओगे। मतलब लास्ट 2 डेज आपको सिर्फ मॉडल पेपर सॉल्व करना है, जितना सॉल्व कर सकते हो, कम से कम मिनिमम 5 मॉडल पेपर सॉल्व करना ही है, मिनिमम 5, उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। जैसे 9 जनवरी को स्टार्ट किए, 10 घंटे आप दोगे पढ़ाई को, 10-12 घंटे देना ही है। अब लास्ट मिनट पे आप मत बोलना कि कैसे 10-12 घंटे दे, अगर नहीं दे सकते हो तो छोड़ दो, वीडियो मत देखो। 10-12 घंटे देना है। एक मॉडल पेपर को सॉल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स वगैरह इधर से समझ लिए हो और आप लोग सारे चैप्टर क्लियर है तो 2 से 3 घंटे लगेंगे बनाने में, ठीक है, 2 से 3 घंटे, ठीक है। मैक्सिमम समझ लो 3 घंटे लग गए, ठीक। 12 घंटा दे रहे हो तुम, एक दिन में कितना मॉडल पेपर सॉल्व हुआ, 4, ठीक। और मेरे को मॉडल पेपर कितना डेज सॉल्व करना है, 9 और 10 दोनों, एक दिन में 4 कर रहे हैं, पर डे 4 मॉडल पेपर कर ले रहे हैं, तो 2 दिन में कितना मॉडल पेपर सॉल्व होगा, 8। तो टोटल आपको 8 मॉडल पेपर सॉल्व करना है, क्लियर। बस 9 और 10 को क्या करना है समझ में आ गया, टोटल 8 मॉडल पेपर कम से कम सॉल्व होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा भी सॉल्व कर सकते हो। मॉडल पेपर आपको वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा, गूगल से आराम से खोज सकते हैं, सर्च करना मॉडल पेपर जैक बोर्ड 2025 मॉडल पेपर, ठीक है।
आ जाएगा, फटाक से बनाओगे। सेम यहाँ लिखो जैकपॉट 2024 मॉडल पेपर, आ गया, सॉल्व करोगे, आराम से क्लियर कर लोगे। ठीक, समझ में आ गया कि कैसे आप पढ़ाई करना है। ठीक है, पहला 5 सब्जेक्ट है आपके टोटल। पहला अकाउंटेंसी से स्टार्ट करोगे, चाहे इकोनॉमिक्स होगा तो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करोगे, जो मन करे उस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर सकते हो। 5 सब्जेक्ट को आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे रहता आपका अकाउंटेंसी के बदले BST, तो क्या करते, तो BST रहता है। ठीक है, यहाँ BST रहता है तो क्या करते हैं, ये थ्योरी पेपर है, तो इसमें भी सबसे पहले 6 मिनट पर स्टार्टिंग 2 डेज आपको क्या करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को लगाना है, करना है। ठीक है, समझना है, वो समझ लिए। फिर थर्ड डे क्या करते आप, थर्ड डे आप बुक लेते, बुक होगा ही आपके पास BST का बुक लेते हैं। उसमें जितना भी चैप्टर पीछे में MCQs होता उसको समझते हुए, ये नहीं कि रटली, समझते हुए MCQs को पूरा बना लोगे, तो टोटल 20 मार्क्स आपका हो जाएगा। फिर लास्ट 2 डेज जो बचेगा उस दिन क्या करना है, इसका भी BST का भी मॉडल पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, जितना मॉडल पेपर हो सके मैक्सिमम ट्राई करना कि मैक्सिमम मॉडल पेपर आप सॉल्व करो। ठीक है, बस इसी तरीके से आपको 5 सब्जेक्ट को देना है टाइम, और पूरे एकदम मेहनत से आपको 25 डेज को यूज़ करना है। आप वेस्ट मत करिएगा, इस तरीके से आप लोग पढ़िएगा। सारे ही सब्जेक्ट को 5 दिन इसी तरीके से देना है आपको, बहुत अच्छा मार्क्स कैरी हो सकता है अभी भी लास्ट मिनट पे। अगर आप लोग स्टार्टिंग 2 डेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स करो, जिसमें वही सब चैप्टर करना ज़्यादा तरीके से, जिसमें जो 5 मार्कर्स का होगा, 3 मार्कर्स का होगा, वो सब करना। ठीक है, MCQs का थर्ड डे पूरा क्लियर हो जाएगा, बुक के पीछे वाला कर लेना बस। ठीक है, 9th और 10th डे मॉडल पेपर सॉल्व करोगे। ठीक है, मॉडल पेपर सॉल्व करोगे, 8 मॉडल पेपर सॉल्व किए, इसमें आपको 160 MCQs मिल जाएगा, पूरा और तगड़ा हो जाएगा MCQs। ठीक है, और लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, बहुत तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, हर एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। मॉडल पेपर सॉल्व करने का और भी बहुत सारा बेनिफिट है, जैसे स्टार्टिंग आप 2 डेज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स किए थे, तो उसमें से कुछ जो नॉर्मल चैप्टर होगा वो छूट गया होगा, तो आप मॉडल पेपर सॉल्व करोगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर से मिक्स रहेगा, तो सारे चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा इनडायरेक्टली अगर मॉडल पेपर आप सॉल्व करोगे। मैक्सिमम 8 मॉडल पेपर सॉल्व कर लोगे, मतलब सारे ही बहुत अच्छे तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ज़्यादातर मॉडल पेपर से रिपीटेड क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा मार्क्स कैरी हो सकता है। यही मेरा टाइम टेबल था 25 डेज़ के लिए, कि पर डे आपको एक सब्जेक्ट के लिए 5 दिन देना है। ठीक है, 5 सब्जेक्ट के लिए 25 दिन हो गया, पूरा 25 दिन का ये टाइम टेबल था। इसी अकॉर्डिंग से आपको सारे सब्जेक्ट का करना है। हम नहीं बोलेंगे कि पर डे आप सारे 5 सब्जेक्ट पढ़ो, 5 दिन लगातार एक ही सब्जेक्ट को पढ़ो, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। पर डे पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, आप टाइम भी नहीं है पर डे आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने का। अगर एक ही दिन में 10 चैप्टर 10 सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इससे अच्छा आप 5 दिन लगातार एक ही सब्जेक्ट को दो, बहुत अच्छा मार्क्स कैरी करोगे। सेम इंग्लिश, BMT, जो भी अदर सब्जेक्ट है, सेम इसी तरीके से 5 डे आपको यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, BST रहता तो बता ही दिए कैसा होगा। इंग्लिश रहेगा तो यहाँ फर्स्ट डे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करोगे, सेकंड डे आप लैंग्वेज का नोटिस वगैरह वगैरह करोगे। 8 जनवरी को आप जो 2 बुक्स हैं इंग्लिश का, उसका MCQs कर लोगे, बुक से ही, सारा बुक से ही करना है MCQs। ठीक है, 9th और 10th को आपको मॉडल पेपर सॉल्व करना है, सेम उसी तरीके से सारे सब्जेक्ट को करना है आपको यूटिलाइज। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए कि लास्ट 25 डेज़ में आपको किस तरीके से पढ़ना है, पर डे किस तरीके से कैसे कैसे क्या क्या सब्जेक्ट में पढ़ना है, सब कुछ बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, जाइए आप लोग पढ़ाई करिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको टाइम टेबल बहुत अच्छा लगे तो ही वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वरना जाके आप लोग दूसरे कोई का भी चैनल पर जाके देख सकते हो स्ट्रैटेजी किस तरीके से पढ़ना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ।